आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे गोरखपुर से। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है कार्यक्रम में, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंधन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था, जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता था, यह ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता था। अलग अलग, यानी गोरखपुर महानगर का भी एकला बंधे पर गिरा दिया जाता है, ऐसे ही महेसरा में गिरा दिया जाता है, कोई गुलरिया में गिरा देता है, कोई चोरी चौरा के पास, कोई बढ़लगंज के पास, कोई पिपराइच में, कहीं अलग अलग जगह, और 20 सड़क के किनारे यानी सड़क के एंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते थे। परिणाम क्या होता था? जो कोई भी आता था सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर उसके दर्शन होते थे कूड़े से। वो देखता था कूड़ा, सिटी में कितना भी विकास आप करा लीजिए, वो उसमें पानी फिर जाता था। लोग बोलते थे देखो कितनी गंदगी है ये। उसी से ही वह सिटी के बारे में अंदाजा लगा लेता था कि देखिए साहब यहां स्वच्छता नहीं है। लेकिन अब जब ये पूरा कूड़ा कलेक्ट होकर के क्यूब्स में बन करके और उस प्लांट में जाएगा, तो अब प्लांट वहां पर इसका उपयोग करेगा चारकोल बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, वहां से सीएनजी बनाने में, उससे पावर जो बनेगी, बिजली जो बनेगी, इन सब के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। और इसके बदले में नगर निगम गोरखपुर को अगले 25 वर्ष के अंदर 600 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होने जा रही है। यानी आम के आम और गुठली के दाम। आपको कूड़ा प्रबंधन के कार्य के लिए अपने खर्चे से जो प्लांट लगाते और उसको चलाने में जो खर्चा आता, उससे आपकी बचत हो गई। आपको केवल कूड़ा का कलेक्शन करना है और उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करना है। बाकी प्लांट चलाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी की, वहां के सारे खर्चे की व्यवस्था एनटीपीसी की। केवल एनटीपीसी को उस प्लांट को चलाने के लिए 500 टन कूड़ा प्रतिदिन चाहिए।